जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी विद फुरकान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यूजी सेमेस्टर 1 सेशन होने वाला है यहाँ पर 24 से लेकर 28 वाले सेशन के लिए। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कॉमन कोर्स का बात हुआ था कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो किस किस सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव होगा, कैसे होगा, क्या पैटर्न रहने वाला है, ये सभी चीज़ इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रही बात कि ऑब्जेक्टिव किस पैटर्न पे होगा, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा, एमसीक्यू में होगा। ये नहीं कि ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपका ऑप्शन दिया जाएगा, यानी एमसीक्यू में होगा। ठीक है, अगर होता है तो वैसे तो चांस नहीं है, 99% चांस है कि नहीं होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर तो फिर भी एग्जामिनर 1% चांस लेके आ जाती है एग्ज़ाम करवाने के लिए, तो हम लोग उसका भी बहिष्कार करेंगे, नहीं होने देंगे एग्ज़ाम। लेकिन तो फिर भी एक चीज़ हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम होता है तो किस प्रकार होगा। अभी तो हम लोग नहीं करेंगे, अगले सेशन के लिए अगर होगा तो किस तरह से होगा वो चीज़ भी आप लोग अच्छे ढंग से समझ लीजिए। और जो 22 से लेकर 26 वाले स्टूडेंट हैं जिसका सेमेस्टर 4 है, उसका तो होगा ही होगा, ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम होगा। जितने भी कॉमन कोर्स हैं सबका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, यह नोटिस कुछ दिन पहले निकला था, लगभग हो गया 5-6 दिन पहले निकला था, जब बताया गया था कि ऑब्जेक्टिव मोड में एग्जाम होगा यूजी जितने भी कॉमन कोर्स हैं। ठीक, देखिए जैसा कॉमन कोर्स बताया गया था, तो कॉमन कोर्स कौन कौन से होते हैं ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। जो आपका एसएससी हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पर सेमेस्टर 1 की बात कर रहा हूँ। एसएससी पेपर जो होता है यानी सेक पेपर हो गया, इसके बाद बीएससी पेपर हो गया। ठीक है, बीएससी पेपर, बीएससी में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, बीएससी 1, बीएससी 2। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया और दूसरा इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो ये दोनों हो गया आपका जो है कॉमन कोर्स में आ गया। बाकी जितने कोर्स हैं वो कॉमन कोर्स के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा था कि जो एमडीसी पेपर है और एईसी पेपर है उसका भी एग्ज़ाम हम लोग ऑब्जेक्टिव मोड में ही लेंगे। ठीक है, अगर ये एग्ज़ाम लेते हैं जैसे ऑब्जेक्टिव मोड में ही लेंगे, तो अभी जो एग्ज़ाम होगा एमडीसी का एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, ये चीज़ आप लोग को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी आधार पे आप लोग तैयारी करके जाना है और उसी आधार पे हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग जब जूम करके पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी मेंशन ये नहीं किया गया है जो 24 से लेकर 28 वाले सेशन हैं, जैसे 24 से लेकर 28 वाले जो सेशन हैं उन्हीं के साथ ये एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। अब जब वेबसाइट देखेंगे तो वेबसाइट में भी कहीं पर यह मेंशन नहीं किया गया है जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा, कॉमन कोर्स का एग्जाम होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा। कहीं पर भी ऐसा कुछ नोटिस नहीं आया है, पूरा आप नोटिस देख सकते हैं, कहीं पर भी ऐसा नोटिस नहीं आया है कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। तो हम लोग कैसे मान ले कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा? आप खाली पेपर में बता देने से ये नहीं होता है, आपका खुद का वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप लोग बता सकते हैं कि नहीं एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। आप लोग का जो सेशन चल रहा है 24 से लेकर 28 वाले सेशन है, सेमेस्टर 1 का जितना भी कॉमन कोर्स है सबका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ हम लोग को यहाँ ऐसा कोई चीज़ देखने के लिए नहीं मिलता, तो हम लोग कैसे मान ले कि एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा? तो ये चीज़ हम लोग नहीं मान सकते हैं, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आप लोगों के सपोर्ट में हूँ। जब पर दूसरी बात, जो कुनुल कंदीर जब से आई है, कुनुल कंदीर जो वाइस चांसलर है एसकेएमयू का अभी वर्तमान में, उसी के चलते ये सब चीज़ हो रहा है। ठीक है, वो पहले रांची में वाइस चांसलर थी, अभी जो वर्तमान में एसकेएमयू में वाइस चांसलर बनी है, तो उसी के चलते सब कुछ हो रहा है। वो बोल रही है कि सेशन को मतलब जल्दी लेके चलना है। मैं जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप रिस्पेक्ट वाला काम ही नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, क्योंकि आप रिस्पेक्ट वाला काम कीजिए, रिस्पेक्ट देंगे। जैसे एग्ज़ाम आपको 6 महीना में कंप्लीट कराने का है, एक सेमेस्टर का, आप 6 महीना में कराइए, हम लोग जरूर रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन आप इस तरह से कर रहे हैं, एग्जाम से 4 दिन पहले एक नोटिस निकाल रहे हैं, और नोटिस भी कहाँ हम लोग को पढ़ने की मिलता है? पेपर में। आजकल पेपर कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन यहाँ एसकेएमयू का स्थिति इतना ख़राब हो चुका है कि आप एक नोटिस, प्रॉपर नोटिस में भी नहीं बता सकते हैं कि हाँ एग्ज़ाम इस तारीख से स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम शेड्यूल क्या होगा, एग्ज़ाम रूटीन क्या होगा। एग्ज़ाम रूटीन के लिए भी आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप से मिला होगा। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप एक इसराफुल भाई का हो गया, जिसमें से कम 35,000 स्टूडेंट ज्वाइन है, वहाँ से आप लोगों को मिला होगा। लेकिन यहाँ एसकेएमयू का अपना वेबसाइट है, वहाँ पर नहीं बता रही है ये चीज़। और जो इसराफुल भाई है वो जुड़े हुए हैं दुमका यूनिवर्सिटी ग्रुप से। ठीक है, वहीं से सारा खबर हम लोग को मिलता है। जो इसराफुल भाई हम लोग को कभी कभी भेज देते हैं, नहीं तो बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में हम डाल देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो उन्हीं के चलते हम लोग को पता चलता है। अगर वो किसी दिन बिजी रहे या कुछ उनका डालने का मन नहीं किया, तो हम लोग को कैसे फिर पता चलेगा कि क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में, क्या नहीं हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, ये सब चीज़ तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। एसकेएमयू इतना बड़ा गलती कर रही है और एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ में हम लोग ज़्यादा बहसबाजी नहीं करेंगे।
यहाँ पर समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव होगा तो किस किस सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ये चीज़ें समझ लेते हैं। तो आपका जो एमडीसी पेपर है इसका ऑब्जेक्टिव होगा, फिर एईसी पेपर का ऑब्जेक्टिव होगा, एसएससी पेपर का होगा और बीएससी पेपर में दोनों पेपर का ऑब्जेक्टिव होगा। एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया और दूसरा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, दोनों का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया। ये वॉइस चांसलर को हटाइए, नहीं तो अच्छे से काम करने के लिए बोलिए। एसकेएमयू से मेरा रिक्वेस्ट है, अगला वीडियो मेरा डिलीट करा दिए, इस वजह से गाली वाली दिए थे, इस वजह से इस वीडियो में मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। मैं कंट्रोल करके, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके ये वीडियोस बना रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे इन लोगों को गाली देता हूँ ना, कुछ इन लोग कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे मेरा, क्योंकि ऐसा काम ही कर रही है एसकेएमयू। वो पहले वाला वीडियो ज़बरदस्ती डिलीट करवा दिए, ये भी वीडियो डिलीट हो जाएगा, क्या होगा इसका भी कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप लोग जो सेमेस्टर 1 में है, पढ़ाई के लिए देखिए भाई, पढ़ाई के लिए आप सब्जेक्टिव पढ़िए। अब बात करते हैं जितने भी सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट हैं वो क्या पढ़ेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लियर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप सब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगा, हम लोग नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत में ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होने देंगे, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस मत कीजिए, आप सब्जेक्टिव के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन भी अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन भी आता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आता है, सब्जेक्टिव से ही उठा के लिया जाता है। तो सब्जेक्टिव आप अच्छे ढंग से पढ़िए, हम लोग जो नोट्स दे रहे हैं उस सबको अच्छे ढंग से पढ़िए, याद मत कीजिए किसी भी चीज़ को, आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए। सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं या नोट्स दे रहे हैं वो सब चीज़ को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।